आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, हमें इस क्वेश्चन में एक वायर गिवन है जिसका रेजिस्टेंस 0.1 पर यूनिट सेंटीमीटर है। अब जो वायर हमें गिवन है उससे हमने एक स्क्वायर बनाया है ABCD जिसका साइड 10 सेंटीमीटर है। तो चलिए सबसे पहले हम एक स्क्वायर बना लेते हैं जो आपका ऐसा दिखेगा। अब मैं इसकी नेमिंग कर देता हूँ। ये है आपका A पॉइंट, ये B, ये C और ये D। जब आप आगे बढ़ेंगे तो आगे बोला है कि सिमिलर वायर से B और D को ज्वाइन करते हुए एक डायगोनल BD बनाया। तो चलिए BD एक डायगोनल और बना देते हैं, B to D। ये आपका एक डायगोनल बन गया। अब हमें पूछा है कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताइए कौन से पॉइंट के बीच में, A और C के बीच में। सो जो आपका A और C ये वाला पॉइंट है, इनके बीच में आपको इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस के लिए सबसे पहले आपको सारे रेजिस्टेंसेस पता होने चाहिए, यानी कि RAB आपको पता होना चाहिए, सिमिलरली RBC आपको पता होना चाहिए, RCD आपको पता होना चाहिए, RDA आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो आपका RAB होगा वो होगा 0.1 इंटू AB का जो लेंथ है वो आपको 10 सेंटीमीटर गिवन है, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आएगा 1 ओम। सिमिलरली सारे जो रेजिस्टेंसेज हैं वो जब आप कैलकुलेट करेंगे और सबका जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर गिवन है, सो RAB, RBC, RCD, RDA सारे के सारे इक्वल होंगे और वो 1 ओम होंगे। ठीक है, तो मैं ये लिख देता हूँ RAB इक्वल्स टू RBC इक्वल्स टू RCD इक्वल्स टू RDA और ये सब होंगे 1 ओम, राइट। अब जो हमारे पास ये स्क्वायर डायग्राम गिवन था, इसका हम एक सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। तो जो हमारा सर्किट डायग्राम होगा वो आपको दिखेगा कुछ इस तरह से। ये आपका पॉइंट है ए से दो रेजिस्टेंसेज इस तरह से लगे होंगे, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस इस तरह से लगा होगा, ये एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा होगा, ये एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा होगा, और ये वाला जो आपका पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट होगा आपका C, राइट। और बीच में ये वाला पॉइंट आपका होगा B और ये वाला पॉइंट आपका होगा D। ठीक है, ये सारे रेजिस्टेंसेज 1 ओम के हैं, तो 1 ओम, 1 ओम, यहाँ पे 1 ओम और यहाँ पे भी 1 ओम और ये भी 1 ओम। अब जब आप इसको थोड़ा सा ढंग से देखेंगे तो ये आपको एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि ये जो आपका रेजिस्टेंस BD है इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हटा देंगे। इसके बाद में जो सर्किट डायग्राम बनेगा उसको सोल्व करेंगे। तो चलिए हम सोल्व करेंगे। तो ये आपका अब कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये आपका रेजिस्टेंस 1 ओम, फिर आपका एक रेजिस्टेंस 1 ओम, ये आपका पॉइंट B है, ये आपका पॉइंट D है, D से 1 ओम रेजिस्टेंस, B से एक 1 ओम रेजिस्टेंस और ये आपका पॉइंट C, ये वाला पॉइंट आपका A था। ये 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये 1 ओम, ये 1 ओम। अब जब आप RAC निकालेंगे तो जो ये 1 है और ये 1 है दोनों सीरीज में, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा 2, यानी कि 2 ओम रेजिस्टेंस के दो रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होंगे। तो आपको RAC जब निकालेंगे तो आपका RAC होगा 1/RAC इक्वल्स टू 1/2 + 1/2। तो यहाँ से जो आप RAC आप निकालेंगे वो होगा आपका 1 ओम, राइट। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर जो हमें पूछा था। अब नेक्स्ट पार्ट में हमें बोला है कि एक 2 वोल्टेज का जो बैटरी है और उसका नेग्लिजिबल इंटरनल रेजिस्टेंस है उसको कनेक्ट किया है A और C पॉइंट के अक्रॉस। तो चलिए हम कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह से कुछ ये कनेक्ट किया गया है A और C और ये है 2 वोल्ट, राइट। अब पूछा है कि टोटल जो पावर डिसिपेट होगी वो कितनी होगी। तो पावर का सिंपल फॉर्मूला हमें पता है कि P इक्वल्स टू होता है, जो इसका B पार्ट उसमें P इक्वल्स टू होता है V²/R इक्विवेलेंट। यहाँ पे V हमें गिवन है 2 है, तो 2 का स्क्वायर अपॉन R अभी हमने कैलकुलेट किया 1 था, तो यहाँ पे जो हमारा P होगा वो हो जाएगा 4 वाट। और जब आप अपने ऑप्शंस देखेंगे तो आपको जो ऑप्शन 2 दिख रहा है वो आपका सही आंसर होगा। थैंक यू एंड गुड लक।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।